And you'll be shocked to know that he is a multi-millionaire. या बहुत सारी पॉडकास्ट किए जानेंगे बट दिस वन इज लिटिल डिफरेंट. कि आप मंथली एवरेज कितना कमा लेते हो? 25,000 USD डॉलर्स मंथली. रेदर देन डूइंग एयरफोर्स मेरे को था कि मैं कुछ और करूँ, मतलब लाइफ के अंदर ना कुछ डिफरेंट करूँ. बट आपको डर नहीं लगा कि अगर ये फ्रॉड वगैरह निकला तो? मैंने अपनी 12th की पढ़ाई भी ड्रॉप कर दी. और घर वालों ने कुछ बोला नहीं? ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ. No money, nothing, and I was staying in गुरुद्वारास for 6 months. जब 1.5 साल तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया, 1.5 साल बाद मैं हाईएस्ट अचीवर बना. मेंटोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के अंदर. कि आई वांटेड टू लिव द लाइफ ऑफ बन्नी. आई फील वेरी लकी कि मैंने अपने मम्मी पापा को वर्ल्ड टूर कराया. आपकी वजह से आपकी फैमिली, आपके आसपास दोस्त सब कामयाब होते हैं. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. सपने तो सब देखते हैं, आपको बस राइट डायरेक्शन की नीड है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ लोन वुल्फ टॉक्स. And in this episode we have Manik Agarwal with us, and you'll be shocked to know that he is a multi-millionaire and a professional skydiver. So let's hear from himself only. Hi Manik, how are you? आप मेरी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए. Hello everyone, I hope you all are doing great and you will be excited to know my story, to know about this podcast. And really podcast बहुत देखे होंगे बट आज की podcast literally थोड़ी क्रेजी होने वाली है. या बहुत सारी पॉडकास्ट किए जानेंगे बट दिस वन इज लिटिल डिफरेंट. मतलब वर्चुअली मैं फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट कर रहा हूँ. Thank you. I'm glad I made you do that. And thank you so much for saying yes to coming to my podcast. It's a very great honor to have you in my show. So let's start. अभी सबसे पहला ही धमाकेदार क्वेश्चन पूछते हैं. आप बोलते हो आप मल्टी मिलियनर हो, एंड आई हैव रिसर्च्ड अबाउट यू अ लॉट. और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी मानिक को जानते हैं जो इस वीडियो पे हैं उन्हें पता होगा, बट जो लोग पहली बार मेरे इस पॉडकास्ट में आए हैं टू सी मानिक, तो उनके लिए लेट्स आस्क यू कि आप मंथली एवरेज कितना कमा लेते हो? बस दाल रोटी चल जाती है थोड़ी बहुत. हाँ जी, दाल रोटी चल जाती है बस, दैट्स इट. अरे रहने दो, बहुत पॉडकास्ट देखे हैं हमने भी आपके. मंथली अगर हम गूगल करते हैं तो लाइक आज से मतलब कुछ एक साल पहले शायद अपडेट हुआ होगा, तो इट कम्स अराउंड मे बी 25,000 USD डॉलर्स मंथली. मतलब जो इंडिया का अराउंड वही 20-25 लाख समथिंग बनता है. मतलब मैं कभी कैलकुलेट नहीं करता मतलब हाउ मच आई मेक, मतलब मेरे को ये होता है कि बट ये रियल है राइट? या मेरे को बस ये होता है कि कमाओ, बस इतना आ रहा है. कमाना मैटर नहीं करता मेरे को, होता है उड़ाओ, एंजॉय करो, बस लाइफ एक है. दैट्स व्हाट द मेन थिंग इज. वो मेरा ऐसी किस्मत है कि मेरे को पता है कि मैं जितना उड़ाता हूँ, मतलब जितना मैं खर्चता हूँ उतना मेरे को डबल होकर वापस आ जाता है. ये शुरू से मेरे साथ मतलब पिछले 5-6 साल से ऐसे ही हो रहा है. मैं अगर खर्चता नहीं हूँ तो मुझे आता भी नहीं है, तो मैं खर्चता हूँ तो फिर वो अपने आप बढ़ के आता रहता है वापस. टेल अस अबाउट योर जर्नी कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग कैसे और क्यों चूज करी. हाउ डिड यू बिकम मल्टी मिलियनर? क्या जर्नी रही? मतलब ऐसा नहीं था कोई पर्टिकुलर, मतलब बचपन से ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे मतलब आई हैव टू गो इन डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग. वो तो जस्ट आई वाज स्टूडेंट ऑफ NDA. मैं नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था. आई वांटेड टू बिकम अ पायलट एंड सीरियसली आज भी बनूंगा वो मैं. सो माई मदर का ड्रीम था दैट माई मदर इज़ इन पंजाब पुलिस, सो शी हैड अ ड्रीम कि मेरा बच्चा उसी में ऑफिसर लाइन में जाए. एंड इवन मेरा भी ड्रीम होता था कि मुझे भी ऑफिसर ही बनना है. सो आई वाज लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी, आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट रेदर देन डूइंग एयरफोर्स और रेदर देन डूइंग फ्रॉम NDA. मेरे को था कि मैं कुछ और करूँ, मतलब लाइफ के अंदर ना कुछ डिफरेंट करूँ. सो आई केम अक्रॉस सेवरल प्लेटफॉर्म्स, कुछ सही भी थे कुछ गलत भी थे. सो जब हम कहते हैं ना वो किसी चीज़ को हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं, कुछ चीज़ को ढूंढते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है. सो मेरे पास अपॉर्चुनिटी खुद मेरे पास आई 2018 के अंदर. आई केम अक्रॉस अ कंपनी, आई केम अक्रॉस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी. सो अर्लियर आई वॉज वेरी यार कि ये सब फेक होता है, ऐसे ही बस फ्रॉड होता है. बट देन आई थॉट कि यार करने में क्या जा रहा है, मेरे पास कौन सा भी कुछ है, मतलब मैं कौन सा भी कुछ कर रहा हूँ या लाखों रुपए कमा रहा हूँ. द ओनली थिंग विच मोटिवेटेड मी टू जॉइन दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज कि एक तो गाड़ी लेने के वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा ड्रीम दिखा रहा था. प्लस दूसरी चीज़ इसने मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब वो किया ना कि वो था ट्रैवलिंग. मतलब मेरे को बचपन से ही आई हैव वॉच्ड मूवीज़ लाइक ये जवानी है दीवानी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना. हम सारे यूथ को वो मूवीज़ पसंद होती है. तो मैंने भी जब वो मूवीज़ देखी थी तो बचपन से एक सपना था कि बन्नी जैसा बनना है, मतलब दुनिया घूमनी है, मतलब दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ना दुनिया का. तो वो चीज़ मुझे दिखी कि यार हाँ भाई, अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर मैं अपना इंटरनेशनली ट्रैवल करना शुरू कर सकता हूँ. तो बस वही होना शुरू हो गया. एंड आज
बहुत कुछ हो चुका हुआ है, वो हम आगे आगे बट आपको डर नहीं लगा कि अगर ये फ्रॉड वगैरह निकला और तो? नहीं, देखो एट दी एज ऑफ 17-18 हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है। ओके, सो बेसिकली फ्रॉड होता भी तो आई वॉज नॉट हेयर फॉर मनी, मेरे को पैसे का नहीं था, मेरे को आज भी नहीं है। मेरे को था कि आई वांट नेम, आई वांट फेम, मेरे को एक रिस्पेक्ट मिले मार्केट के अंदर। एंड मेरे को मेन यही था कि मेरे को लाइफ के अंदर ग्रो करना है एंड मुझे ब्लेसिंग से पैसा कमाना है, अगर कमाना भी है तो। आई कम्प्लीटली रिसर्च ऑन माई प्लेटफॉर्म, बाकी करते गए। मैंने जब देखा और इतने लोग कामयाब हो सकते हैं उस इंडस्ट्री में, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब मेरे भी 2 हाथ है 2 पैर है, तो सीखने में क्या जाता है। Yeah, अभी भी +2 exactly. कर रहा हूँ मैं। +2 करने के बाद क्या करूँगा, 3 साल की ग्रेजुएशन करूँगा। ग्रेजुएशन करने के बाद क्या होगा, वही 9 to 5 जॉब करनी पड़ेगी। तो उससे बेटर यही है 3 साल मैं यहाँ लगा देता हूँ। 3 साल यहाँ लगाने के बाद मेरे को 50,000 भी मंथली आ रहा होगा, तो मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। तो ये मेरा माइंड सेट था एंड उसी की वजह सही से, बात है। उस माइंडसेट की वजह से मुझे बहुत चैलेंजेस आए। तो बट जब मैंने स्टार्ट किया तो दे वर टोटली अगेंस्ट। इनफैक्ट क्या हुआ कि जब मैं +2 कर रहा था तो मेरा माइंड Okay. इतना ज़्यादा मतलब डाइवर्ट हो गया इस बिज़नेस की तरफ कि मुझे जल्दी कामयाब होना है, मुझे अर्ली एज में सक्सेसफुल होना है, कि मैंने अपनी 12th की पढ़ाई भी ड्रॉप कर दी। मेरा 12th के पेपर थे एंड मुझे आज भी याद है, मैं स्कूल जाता था, पेपर देने जाता था, बट पेपर देता नहीं था, पीछे से भाग के निकल जाता था बंक मार के, क्योंकि मेरे को ये था, पंजाब है आपको पता और है, घर पंजाब में वालों एक ने ही कुछ चीज़ है, बोला नहीं? घर वाले बहुत कुछ होता था। पंजाब में एक ट्रेंड है जानवी, उसमें क्या है कि अगर आप 12th कर रहे हो एंड आपका अगर नहीं हुआ पंजाब में कोई जुगाड़, तो सिंपली मूव टू कनाडा, दैट्स इट। कनाडा जाओ, यूएस से जाओ। तो मेरी फैमिली का मुझे पता था, मेरे को, क्योंकि मेरे बाकी भी सारे सबके यही थे प्लान्स, 12th के बाद कनाडा जाना है। तो मेरे को था यार, लेबर करने थोड़ा ना जाना है कनाडा, है ना, जॉब करने थोड़ा जाना है कनाडा। जाना भी है, अगर जाऊँगा भी तो मैं घूमने जाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने पेपर 1-2 बारी तो मैंने छोड़े पेपर। ओके, 1-2 बारी तो मैं ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं लिख के आया पेपर में। ऐसा नहीं था कि आई डोंट नो व्हाट टू राइट, जस्ट द थिंग इज मैं चाहता नहीं था कि मैं लिखूं, क्योंकि मुझे पता था मैं पास हो जाऊंगा तो फिर घर वालों ने बाहर भेज देना है, पास नहीं होना। मतलब माइंड सेट सोच लो मेरा दिस, मेरे पास कुछ नहीं था दैट टाइम, मतलब नो मनी, नो पेरेंट सपोर्ट, नथिंग, जस्ट एक बिलीव था अंदर, एक माइंड सेट था कि यार बस जो लाइन पकड़ी है ना, मेरे को तो उसी में बनना है। इतना ज़्यादा मेरे को अंदर से सेल्फ बिलीव था अपने ऊपर कि मैं बनूंगा, मैं कामयाब होऊंगा, और अभी इसी एज में होऊंगा। तो दैट्स व्हाई मैं लगा रहा एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। जब आपको पेरेंट्स का सपोर्ट भी नहीं मिला, तो ऐसा कभी कोई टाइम आया जब आपको लगा कि बस अब गिव अप करना है? डेफिनेटली सो मैनी टाइम्स, बिकॉज जब मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था तो 12th करते करते, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम ए गुड फैमिली, तो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। एंड हमारे अग्रवाल बानियों में क्या होता है कि मतलब 2 जगह पैसा दिखता है, एक होता है कि घर पे, एक होता है बेटी की शादी में। तो मेरे को तो यही ताने मिलते थे कि अब तेरी बहन की शादी में हमने करोड़ रुपए लगाने हैं, तेरी बहन की शादी में वो कैसे होंगे, हमने घर बनाना है इतना बड़ा, वो कैसे होगा। तो उन्हें 12th ही मतलब छोड़ दी, मतलब 12th ही नहीं की, ड्रॉप कर दी। ओके, पूरा साल ही ख़राब कर लिया। तो मतलब घर पे बहुत नेगेटिव माहौल था, लाइक पेरेंट्स, रिलेटिव्स, हर कोई आके मुझे अब्यूज़ करता था कि ये तू क्या कर रहा है, कल को मतलब पंजाबी च कहते से, तेने तो कल को किसी ने कुड़ी भी नहीं देनी। ओके, मतलब तेरी तो कल को शादी भी नहीं होगी, मतलब तेरी तो 12th भी नहीं की तूने, है ना। तो आई वाज लाइक यार, मतलब क्या हो रहा है ये सब। तो बहुत नेगेटिव माहौल था, तो इसलिए मेरे को घर वालों ने एक टाइम पे तो घर से ही निकाल दिया। मतलब व्हेन आई वाज इनटू दिस इंडस्ट्री, मैं बहुत ज़्यादा पागल हो गया था इस इंडस्ट्री के लिए। तो मैं खुद भी निकलना चाहता था इस इंडस्ट्री के लिए ना, काम करना चाहता था, चंडीगढ़ जाके सीखना चाहता था। तो मैं खुद भी निकल गया एंड घर वालों ने घर से निकाल दिया। नो मनी, नथिंग, एंड आई वाज स्टेइंग इन गुरुद्वारास फॉर 6 months। मतलब 6 महीने मैं गुरुद्वारों के अंदर रहा हूँ। अम्ब साहिब गुरुद्वारा है चंडीगढ़ के अंदर। आई यूज़ टू क्लीन यूटेंसिल्स देयर, आई यूज़ टू, मैं वहाँ पे फर्श साफ़ करता था, सेवा करता था। मतलब बेसिकली तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं वो कर रहा था, बेसिकली वो सेवा मतलब ही उन्होंने बोलते हैं घर उसको, से सेवा कर रहा था। निकाल दिया? ओके, कि कभी ना कभी कुछ अच्छा मेरे लिए भी आएगा लाइफ के अंदर, कभी ना कभी मेरा भी दिन आएगा। मतलब इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन, बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था शुरू से। आई यूज़ टू मैनिफेस्ट द लाइफ आई एम लिविंग टुडे। ये मैं आज जी नहीं रहा, मैंने ये लाइफ आज से 5-6 साल पहले ही रात को सोते वक्त सोच ली थी कि मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे से भी लोग सेल्फी लेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ, पेरिस जा रहा हूँ, साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, यूरोप जा रहा हूँ। मतलब ये चीज़ें मैंने बचपन में ही, मतलब 16-17 की एज में सोच ली थी कि मुझे बनना है। मतलब मैंने अपने आप को मैनिफेस्ट कर लिया था वहाँ पे। ओके, सो आज जो गाड़ियाँ मैं चला रहा हूँ, वो गाड़ियाँ मैंने उस टाइम पे ही सोच लिया था कि ये गाड़ी मैं लूँगा आने वाले टाइम में। सो गिव अप करने का बहुत बारी आता था। फिर मैं अपने आप को सोचता था ना जानवी, कि यार सपने तूने इतने बड़े बड़े देखे औकात से बाहर, तो अगर तू गिव अप कर देगा तो फिर वो सपने कैसे पूरे होंगे। दैट्स व्हाई मैंने कभी गिव अप करने का बहुत बारी सोचा, बट एंड ऑफ द डे मेरे ड्रीम्स मुझे वापस पुल कर लेते थे कि नहीं मानेगा,
एक दिन और सही, एक और दिन। और तू तो 3 साल का विजन लेके आया था ना, 3 साल का, तो अभी 3 साल कहाँ हुए हैं, अभी तो 6 महीने हुए हैं। कर काम, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो 2.5 साल और पड़े हैं। कर काम बढ़िया अच्छे से। तो मेरे को वो था, ये चीज़ थी, तो मैंने कभी गिव अप। ऐसा कभी हुआ कि आप हार्डवर्क कर रहे हो और आउटकम नहीं मिला आपको, उसके बाद आपने अपने आप को कैसे हिम्मत दी कि नहीं करना देखो हमारे करना जो है। ड्रीम्स होते हैं ना वो एकदम से पूरे नहीं होते हैं। द पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, सिंपल थिंग, यू माइट बी इमेजिनिंग सो मैनी थिंग्स राइट नाउ कि मेरे को ये चाहिए लाइफ में, वो चाहिए। बट द पॉइंट इज कि जो चीज़ आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो आज से 5 years बाद, द मेन थिंग विच मैटर्स इज कि वट यू आर डूइंग टुडे। द ओनली थिंग विच मैटर्स योर एक्शंस, आप किस लेवल पे क्या काम कर रहे हो। मैं जानवी सोच लूँ कि मेरे को बॉडी बनानी है, मैं कल जिम जाऊँ, पूरा दिन रात जिम करके पूरा आ जाऊँ, एंड आई विल बुलाएगा अरे वाह आज तो 6 steps निकल जाएंगे। नो, वी हैव टू गिव टाइम, वी हैव टू हैव पेशेंस। हमें प्रॉपरली एक चीज़ को प्रॉपर पर्टिकुलरली Consistent. प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। सेम वे हम जब कोई काम करते हैं ना, तो सिंपल वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो वी हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली। तो मैं कंसिस्टेंटली काम करता रहा, बूंद बूंद से सागर बनता है। धीरे 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 काम करके मैं, एक ऐसा टाइम आया मेरी लाइफ में जब 1.5 साल तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया, नो मनी नथिंग, कोई मतलब मेरा कुछ नहीं। बट ऐसा हुआ कि 1.5 साल के बाद मैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, 1.5 साल बाद मैं हाईएस्ट अर्नर एंड हाईएस्ट अचीवर बना। मतलब 1.5 साल बाद जहाँ मैं कुछ नहीं कमा रहा, मतलब आई वॉज हैविंग, मेरा पे आउट आया था 1.5 साल बाद 33,000 का। ओके, 1.5 साल कुछ नहीं आया, 1.5 साल बाद 33,000 का पे आउट है। तो मतलब घर वाले कहते, पापा कहते कि यार इतना तो तू कोई जॉब भी करदा ना 1.5 साल तक, ये तो ज़्यादा ही आ जाता। मतलब माई फादर वाज लाइक कि अगर 1.5 साल में तू कोई जॉब भी करता ना इतना, मतलब 10-10 हज़ार की महीने की, तो भी पता नहीं कितना बन जाता, लाख समथिंग तो बन ही जाता। और तेरे को 1.5 साल बाद 33,000 उन्होंने तेरे मुंह पे मारा। ओके, सो आई वाज लाइक यार कोई बात नहीं। बट क्या हुआ, 33,000 से यू वॉन्ट बिलीव जानवी, नेक्स्ट मंथ माई पे आउट वॉज 2,84,000। ओके, सो 1.5 years से नेक्स्ट ईयर आई वॉज मेकिंग अराउंड 3 lakh $। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन? नहीं अगले दिन नहीं, एक महीने बाद। ओके, अच्छा, नेक्स्ट ईयर। 1.5 साल बाद मतलब मेरा पे आउट था अराउंड 2,84,000। उसके बाद मेरा अगला पे आउट था 4 लाख समथिंग। उसके बाद 2020 में आई वाज जस्ट 19 years old एंड माई पे आउट वाज 6 लाख, 6 लाख मंथली था। फिर करते कहते ओ वधिया काम है यार, मतलब ठीक है, पैसे पूहे आंदे है। मतलब द थिंग इज व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी, व्हेन यू आर मतलब व्हेन यू प्रूव योर सेल्फ, आप जब अपने आप को प्रूव कर देते हो, तो पीपल, फैमिली, रिलेटिव्स, एवरीवन, नो वन आस्क यू डिग्री देन, नो वन मैटर्स कि आपने कितनी पढ़ाई की है, नो वन मैटर्स कि आपने कहाँ से क्या स्ट्रगल किया। एवरीवन इज लाइक यार ठीक है, पैसा तो कमा रहा है ना। ओके, सो 19 की एज में मैं 5-6 लाख रुपये मंथली कमाना शुरू कर गया था, और फिर उसके बाद मैं नहीं रुका। बट व्हाट इफ फिर तो था कि बस अब नहीं रुकना, अब तो काम करना है, अब और आगे तक जाना है। उनके लिए आप क्या बोलोगे कि जो अपने आप को, अभी आपने बोला कि एक बार आपने प्रूव कर दिया तो फिर रिलेटिव्स और फैमिली सबका मुंह बंद हो जाता है, सब आपको अप्रिशिएट करते हैं। बट व्हाट इफ अगर इंसान प्रूव करने के लिए भी, जिसको कम से कम थोड़ा सपोर्ट तो चाहिए होता है, सब में शायद वो हिम्मत नहीं होती कि वो घर से दूर रहे अकेला छोड़ के, तो उनके लिए आपका क्या कहना है, आप क्या एडवाइस दोगे? देखो लाइफ में कोई एक इंस्पिरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक मेंटोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के अंदर। आई हैड अ मेंटोर, तो मैं उनको देखता था, उनकी लाइफ को मैनिफेस्ट करता था, तो आई यूज्ड टू सी कि यार मेरे को तो इनकी तरह बनना है। तो घर में रिलेटिव्स में कोई वैसा नहीं था, और सिंपल है, सलाह बहुत मैटर करती है ना, आप सलाह किससे ले रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। तो मेरे को पता था कि अगर मैं आसपास किसी से सलाह लूँगा तो क्या मिलेगा, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, दैट्स इट। मेरे को कमाना है महीने का 10 लाख रुपया, तो मुझे सलाह भी उससे लेनी पड़ेगी जो महीने का ऑलरेडी लाख रुपया कमा रहा है। ओके, एंड सिंपल, मैंने दुनिया में देखे ना ऐसे लोग जो आज की डेट में बहुत यंग एज में लाखों रुपये कमा रहे हैं, तो आई वाज लाइक यार वो कमा सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई फील्ड, मैंने वैसे दुनिया में देखे बहुत सारे मिलीनियर्स हैं, बहुत यंग मिलीनियर्स हैं जिन्होंने छोटी एज के अंदर स्ट्रगल किया, एफर्ट्स किए, मतलब बहुत कुछ किया, एंड आज वो ग्रो कर रहे हैं, आज वो लैम्बोर्गिनीज में घूम रहे हैं। तो आई वाज लाइक यार उन्होंने भी तो ग्रो किया है ना, आज वो लाइफ वो डिजर्व कर रहे हैं जो उनको चाहिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी करना पड़ेगा, मैं भी करूँगा, एंड आई डिड इट। तो सिंपल है, हैव अ मेंटोर, हैव ए इंस्पिरेशन इन योर लाइफ, एंड डोंट सी द प्रेजेंट, डोंट सी द प्रेजेंट कि यार आज तो भाई उसके पास बुगाटी है, आज तो उसके पास मर्सिडीज है। सी द पास्ट ऑल्सो ना यार, वेयर द गाय केम फ्रॉम। वो पापा वाले नहीं कह रहा मैं कि जो पापा भी मिलीनियर थे बेटा मिलीनियर बन गया, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ मेड मिलीनियर्स। इफ यू हैव एनी इंस्पिरेशन, टेक द लाइफ, मतलब उसकी लाइफ देखो, उसकी वॉच करो, कैसे उसने पास्ट में क्या किया, प्रेजेंट में क्या है, एंड अभी वो क्या सोच रहा है आगे का। तो फिर डीमोटिवेशन नहीं आती, फिर नहीं होता, फिर होता करना है यार, बनना है। बाकी
गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानवी लाइफ के अंदर. इफ़ यू डोंट हैव अ गोल तो पता ही नहीं होगा ना जाना कहाँ है ज़िंदगी के अंदर. ये बहुत मैटर करता है. एग्जैक्टली. पता है फनी थिंग इज़ कि मेरे पापा ने 1 साल पहले मुझे सेम लाइन बोली थी. बिजनेस में माय फादर इज़ अ बिजनेस मैन. तो जब मैंने उनसे कुछ पूछा था ना कि मुझे बिजनेस करना है, तो उन्होंने मुझे सेम लाइन बोली थी कि कुछ लाइफ में कुछ भी करना है ना, मेंटोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अपना मेंटोर चूज कर, फिर सोच क्या करना. तो बिल्कुल आई कैन रिलेट. मेंटोर का क्या है, जिन गड्ढों में मेंटोर गिरा है ना उन गड्ढों में वो आपको गिरने नहीं देगा. जिन गड्ढों में मैं आज खुद गिरा हूँ उन गड्ढों में मैं अपनी टीम को नहीं गिरने देता. मेरे को 1.5 साल लगा, धक्के खाता था मैं, 1.5 साल लगा मेरे को कुछ बनने में, ग्रो करने में. आज मेरी टीम्स को 1.5 साल नहीं लगता. आज मेरी टीम्स को 6-6 महीने लगते हैं. वो 6 महीने में गेम चेंज कर देते हैं. हाँ वही मैं उसी पे ही आ रही थी कि ये तो हो गई मल्टी मिलियनर की बात. आपने स्काई डाइविंग क्यों चूज करी और कैसे जर्नी रही आपकी? आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब एंड आई बिलोंग फ्रॉम अग्रवाल फैमिली. तो हमारे बानियों में तो एक ही चीज़ होती है भाई, गले पे बैठो. ओके भाई, चुप करके बस पैसा कमाओ, गले पे बैठो, दैट्स इट. घर से दुकान, दुकान से घर. तो हमारे तो यही चलता है. ओके, तो मुझे तो ये एवरेज लाइफ नहीं जीनी थी, भले मैं बिजनेसमैन बन गया था. तो मेरे को, मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस पॉडकास्ट के कि आई वांटेड टू लिव द लाइफ ऑफ बन्नी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली. मेरी दिस वाज द मूवी विच वाज वन ऑफ माई बेस्ट एंड फेवरेट मूवी. ओके, सो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में मैंने देखा वो स्कूबा डाइविंग. सो मैंने, आई एम ऑल्सो स्विमर. सो मैंने स्कूबा डाइविंग का कोर्स किया था, मतलब 2022-23 में गोवा के अंदर. ओके. सो इंडिया घूमा मैंने तो पहले ना, अच्छे से इंडिया घूमा. सो एक टाइम आता है जानवी आपकी लाइफ के अंदर, आपने अंधा पैसा कमाया, आपने गाड़ियाँ ले ली, आपने घूम लिया. नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लाइफ? अब इसके आगे ज़िंदगी में क्या है? आपने पैसा भी बहुत कमा लिया, आपने NGOs करके डोनेट भी कर दिया, आपने, मेरे पास मर्सिडीज है आज, फॉर्च्यूनर है, हैरियर है, थार है, वरना है, और 2-3 छोटी छोटी गाड़ियाँ. चलाने वाले घर में 2 लोग हैं और घर में 7-8 गाड़ियाँ खड़ी हैं. ओके, सो स्पोर्ट्स कार भी चला चला के तोड़ भी दी, क्रैश भी कर दी. अब क्या है इसमें? अब ज़िंदगी में इससे आगे आगे क्या है? मैं बुर्ज अल अरब भी जाके सो लिया, अटलांटिस में भी सो लिया, है ना, बड़े बड़े होटलों में जाके भी रह लिया. अब कोई किक नहीं मिल रही थी ज़िंदगी में. आई वॉज नॉट गेटिंग एनी किक. मतलब वो क्या, मतलब एक टाइम पे, मतलब सब कुछ होने के बाद भी बोर हो रहा हूँ मैं. ओके, आई एम गेटिंग बोर फ्रॉम माई लाइफ कि यार क्या है अब, वही फैन फॉलोइंग, कहीं पे जाओ लोग पीपल फोटो. मतलब एक टाइम पे जो चीज़ मेरे को अट्रैक्ट करते थे, मज़ा आता था कि पीपल आर क्लिकिंग फोटोज विद मी, है ना, ये मतलब एक टाइम के बाद आई गेट स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड फ्रॉम दैम. अब ये मैं सोचना, जो मेरे फैंस सोच रहे हैं कि वो मानिक सर के साथ फोटो खिंचवाएंगे तो मानिक से बोर फील करते हैं, आज नहीं. अब मैं पहले की बात बता रहा हूँ, एक टाइम आया था मेरी लाइफ के अंदर जब मैं इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बोर हो गया था. तो सडनली वाइल स्क्रोलिंग द रील्स एंड सेक्शन आई केम अक्रॉस स्काई डाइविंग. ओके, सो दैट थिंग लिटरली मेरे को उसने बड़ा अट्रैक्ट सा किया. मैं कहा यार मानिक, मे बी दिस इज समथिंग योर पैशन, दिस इज समथिंग योर कप ऑफ टी, यू शुड ट्राई वंस. सो दिस इज इन 2023 या 23 आई वेंट टू थाईलैंड. और थाईलैंड के अंदर मैं स्काई डाइविंग करने गया, टेंडम. So it is called tandem. Tandem is like some guy behind you. It's there is an instructor. So वो आपको बांध के जंप करवाते हैं. So that time मैंने जब वो देखा ना उन लोगों को, वो मतलब मेरे जंप से पहले वो बंदा ना 3-4 बार जा चुका था. एक बंदे को मैं नोटिस कर रहा था, वो जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, बड़ा खुश है. मैं कहा यार इनकी मतलब कुछ है नहीं, प्लेन से जाके जंप कर रहे, कोई मतलब मौत का कोई खौफ नहीं है इनको. मतलब दे आर लाइक बड़ा सही है यार इनका, तो मतलब जा रहे हैं आ रहे हैं, तो कोई वो नहीं है लाइक जैसे हम फॉर एग्जांपल गाड़ी चला रहे हैं वैसे वो कर रहे हैं, है ना. मतलब एक टाइम पे हम साइकिल भी चलाते डर लगता था, आज साइकिल चला डर नहीं लगता, वो वैसे हैं. तो मैं कहा यार फिर वही गेम आ गई, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. इफ़ ही कैन डू इट व्हाई कांट आई. तो मैंने उस बंदे से ना पूछा. ओके, मैंने उस बंदे से बाद में, पहले तो मैंने खुद किया. ओके, पहले तो मैंने खुद टेंडम की, मैंने टेंडम करके एक्सपीरियंस लिया. ओके, मैंने उसमें साइंस समझी, मैंने साइंस क्या है फिर समझाया कि 2 पैराशूट होते हैं, एक नीचे होता है एक होता है. फिर करते करते मुझे उन्होंने बताया कोर्स होता है इसका ना, प्रॉपर सिखाया जाता है. बट मैं फिर वापस आ गया, बट वो चाइनीज़ गाए थे तो मेरे को इतनी लैंग्वेज का बड़ा इशू आ रहा था. फिर जब मैं वापस आया ना तो 2024 के अंदर आई वॉज अगेन लाइक कि मुझे यार वो करना है. वो कीड़ा था मेरे अंदर कि मेरे को स्काई डाइविंग करनी है, सीखनी है. ओके, जैसे अभी मेरे अंदर एक कीड़ा है कि मुझे पायलट बनना है, तो शायद आने वाले आज से कुछ साल बाद पॉडकास्ट के अंदर आई विल बिकम अ पायलट ऑल्सो. ओके, बिकॉज आई एम मैनिफेस्टिंग इट टुडे. ओके, सो ये भी देखो, मैं बोलता हूँ जो मेरा सपना होता है जानवी, मैं बताता हूँ कि मेरा ये सपना है. ओके, और वो होता है. आज से कुछ साल पहले मैं किसी इंटरव्यू में बोल रहा था कि मुझे स्काई डाइवर बनना है. ओके, एंड आई एम टुडे स्काई डाइवर. सो ये चीज़ थी.
एंड देन करते कराते 2024 में आई गॉट समवन रैंडमली फ्रॉम दुबई फॉलोड मी. ही वॉज ए इंडियन एंड वो स्काई डाइवर था, मतलब प्रॉपर वो अकेले कर रहा था. मैंने उससे उसका दिमाग खाया फिर अच्छे से कि भाई तू इंडियन है, तूने कहाँ से किया, कैसे किया, ये वो. देन ही गेव मी अ नंबर ऑफ सम गाय कॉल्ड राहुल फ्रॉम इंडिया, मुंबई, मे बी बेंगलोर. तो उनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ एंड यू वॉन्ट बिलीव जानवी, मेरा आज कॉन्टैक्ट हुआ उस बंदे के साथ. एंड ही सेड मेरा नेक्स्ट वीक ही बैच जा रहा है, मेरा नेक्स्ट वीक ही बैच जा रहा है थाईलैंड स्टूडेंट्स का. एंड आई वाज लाइक कि ले लो भाई जितने पैसे हैं, 4-5 लाख रुपए था फीस. मैं कहा लो, आई एम गोइंग, मेरे को जाना है. ओके, मेरे को मिल गई दिशा, मेरे को मिल गया वो बंदा, मेंटोर मिल गया ना, मेंटोर मिल गया है. उसके पास है 200-300 जंप्स हैं, उसके पास एक्सपीरियंस है. तो आई वाज लाइक ओके ओके. एज यू हैव गोन थ्रू दैट फेस, तो मुझे आपका ओपिनियन चाहिए. एक बहुत ही फेमस कोट पे, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मनी कैन बाय हैप्पीनेस और कैन नॉट? आई एम लाइक नॉट लिविंग अ किंग साइज लाइफ. मैं मतलब जैसा 5 स्टार होटल्स में जाता हूँ, आज मेरा रूम है, अभी राइट नाउ इन माई रूम हूँ, तो मेरे को डिफरेंस नहीं लगता. मैं अपने घर जाता हूँ, घर पे आता हूँ या फिर बाहर जाता हूँ, तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता. मनी ऑब्वियसली बाय लाइफ हैप्पीनेस. यार रिसेंटली जानवी आई वॉज इन्वाइटेड इन पेरिस एज अ चीफ गेस्ट. मतलब गोरों को मेरे को सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए, मुझे स्पेशली, मैं इंडिया से गया था वहाँ पे, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए बाय माई स्टोरी. तो मेरे पास अगर चवन्नी ना होती तो मैं यूरोप छोड़ो, अफ्रीका छोड़ो, मतलब थाईलैंड ना जा पाता. ओके, आज इंडिया में इतनी जगह घूमा हूँ मैं, इतनी, मतलब मेरे पास, मैं सोचता हूँ बहुत लोग हैं हमारे, बहुत आसपास लोग हैं जो इंडिया भी अच्छे से नहीं घूमे होंगे. आई फील प्राउड कि आज मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, मुंबई से लेके A to Z, कोलकाता तक, मतलब कोलकाता के आगे नागालैंड, अरुणाचल, मेरा वो अभी भी रहता है, मेरा वो नहीं हुआ. मैं, क्या फीलिंग आती है इतना घूम के? मज़ा आता है यार. द क्या बेस्ट मजा पार्ट ऑफ आता है? ट्रैवलिंग, I'd say you, tell you, the best part of traveling is meeting new people, making new friends and eating new food. ओके, मेरे को मतलब आई एम लाइक अ फूड पर्सन ऑल्सो. तो नया जाके ना, नई जगह, टर्की गया मैं, टर्की की वहाँ पे टर्किश टी खाई, टर्किश टी पी, ये चीज़ है. मतलब मेरे को लगता है 24 साल की उम्र के अंदर मैंने आधी से ज़्यादा दुनिया देख ली है. You are 24. या आई एम 24, मेरा 2000 का बॉर्न Oh, है. he's just 24 and multi-millionaire. Guys, take notes. मेरा बॉर्न है 16 दिसंबर 2000. Oh, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड ना. मेरे को तो अभी ये लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया अभी. सो आई एम लाइक nice. नथिंग. यही होना चाहिए. You should not be दैट्स satisfied. द पॉइंट. सेटिस्फाइड नहीं होना ना, सेटिस्फाइड हो गया तो फिर आई हैव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम एंटायर इंडिया एंड एंटायर वर्ल्ड. मेरी वजह से आज कितने घर ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर आज पैसा जा रहा है. मेरी वजह से आज कितने घर ऐसे जिनके घर में पहली बारी 4 व्हीलर गाड़ी आई. मेरी वजह से आज इतने घर ऐसे जिनके घर में पहली बारी साइकिल थे, साइकिल को छोड़ के एक्टिवा आई, 2 व्हीलर आए. तो वो जब भी उनके पापा किसी के वो बैठते हैं तो वो दुआएं देते हैं ना कि वो मानी की वजह से ये हुआ. आज मेरे टीम में कई लड़के हैं ऐसे जिनके पास घर भी नहीं था अच्छा, आज उन्होंने अच्छा घर बनाया. मेरी टीम में एक लड़का है, उसने XUV बाई की. ओके, तो मतलब उनके पूरे गाँव में किसी के पास गाड़ी नहीं थी. तो आप सोचो वो घर के अंदर जब गाड़ी आई, उसका घर बना, तो वो दुआएं देते. मेरे पास दुआएं वाले फिर नंबर बहुत ज़्यादा है ना. और हेटर कोई है ही नहीं, हेटर वाला कोई है ही नहीं. मैं तो वही सिंपल डाउन टू अर्थ बंदा हूँ. सिंपल है, जो बुलाता है उसको भी नमस्ते, जो नहीं बुलाता मैं उसको भी नमस्ते करता हूँ. ओके. अगर आपको किसी को आपकी टीम में आना हो, आपसे सीखना हो, तो क्या प्रोसेस है? आप मेरी ऑडियंस को मेरा बताओ. इंस्टाग्राम पे जाओ, मानिक अग्रवाल ऑफिशियल, उसके अंदर मैसेज करो या फिर मेरे को बायो में मैसेज वो करो. मैं या मेरा स्टाफ उसको कॉल कर लेगा या उससे बात कर लेगा. स्कूल कॉलेज में सिर्फ बुकिश नॉलेज दी जाती है एंड दैट्स व्हाई आई वाज वेरी अगेंस्ट द स्टडीज़. मैं टीचर को लड़ पड़ता था. मैं कहा यार साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ समझ है, कहाँ ज़िंदगी में काम आ रहा है मेरे. मैं सब्जी वाले को जाकर बोलूँगा मुझे साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, सब्जी दे दे फ्री में, नहीं देगा. सो आई वाज वेरी प्रैक्टिकल कि मुझे वो सीखना है जो लाइफ में काम आए. 4 लोगों में बात कैसे करनी है, 4 लोगों में बोलना क्या है, मतलब बात कैसे करनी है, बोलना कैसे है. व्हाट शुड बी योर बॉडी लैंग्वेज, व्हाट शुड बी योर टॉकिंग स्किल्स, व्हाट शुड बी योर वॉकिंग स्किल्स, एवरीथिंग मैटर्स. तो वो चीज़ें हम सिखाते हैं. ओके, सो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेनिंग्स फ्री हैं हमारी. ओके, कोई भी ज्वाइन कर सकता है. बट द थिंग इज़ हम टाइम उस पर ही इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हमें दिखता है कि हाँ यार ये कुछ करने लायक है, इस बच्चे के ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस है, विज़न है, इस बंदे का गोल है, तो हम उसी के ऊपर टाइम लगाते हैं. उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी है. जो टाइम पास वाले आते हैं ना उनको पहले दिन ही बोल देते हैं थैंक यू सो मच, आप जा सकते हो. उनको हम हाथ जोड़ देते हैं, थैंक यू सो मच. So
To everyone whoever wants to join him or whoever wants to see his work, मैं डिस्क्रिप्शन में मानिक अग्रवाल का यूट्यूब और इंस्टाग्राम डाल दूंगी, सो यू कैन गो थ्रू हिज प्रोफाइल अगर आप मानिक अग्रवाल को नहीं जानते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट हैव नोन हिम. Okay, so wrapping it up, the last thing, the last round will be hashtag spill with lone wolf. So I'll be asking you some questions. आपको rapid fire की तरह और one word में आंसर करना है. I'll be giving you options, ठीक है. So इसकी टैगलाइन है, अब होगा आपके दिमाग का कर्ड, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड, होना है आपको काफ़ी क्विक, जस्ट आंसर जो भी हो सबसे पहले क्लिक. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर एक दिन के लिए आपके सारे पैसे गायब हो जाए तो सबसे पहले आपको किस लग्जरी चीज की कमी महसूस होगी? क्विक क्विक, जो भी सबसे पहले. नहीं, मेरे पास सब कुछ ही है वैसे, मैंने सारा कुछ. इतनी देर बात करने के बाद मुझे पता चल गया था कि आप गाड़ी का नाम लेने वाले हो. हाँ, मेरे को गाड़ियों की कमी फील होगी. मतलब सब कुछ चला गया. आप ऐसे कह रहे हो कि सब कुछ चला गया, मतलब मैं रोड पे आ गया. हाँ, तो गाड़ी होगी ना मेरे पास. ऑटो के मतलब no, मतलब एक दिन के लिए. जस्ट इमेजिन, डोंट से दीस वर्ड्स. नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं वैसे. सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट जो आप आज तक आपने खरीदा है और आपको लगता है कि वो बहुत यूजलेस था, नहीं खरीदना. यूजलेस था ऐसा तो नहीं. मैं सबसे एक्सपेंसिव तो मैं मतलब VVS की चेन नहीं आती, वो मैंने खरीदी थी एक बारी. तो यूजलेस तो नहीं, मतलब मैंने बहुत साल पहनी, बट अब पता नहीं कहाँ गई, मिल ही नहीं रही. हाँ, तो वो मतलब वही ना. हाँ, चलेगी किस कोने में चलेगी. मतलब बहुत अच्छी सी डायमंड की चेन थी, मैंने बड़ा संभाल के रखा है. घर में ही, चोरी नहीं हुई, बट मिल नहीं रही. ये चीज़ है. नेक्स्ट, अमीर होने का सबसे बड़ा फायदा, सिर्फ एक वर्ड में बताना है. यू कैन बाय एनीथिंग एंड यू हैव पावर. आप VIP बन जाते हो, आपके पास पावर है. तो ऐसा भी नहीं कि छोटे लोगों को छोटे छोटे देखो, बट मतलब प्रायोरिटी मिलती है, हर चीज़ में प्रायोरिटी मिल जाती है. दैट्स द बेस्ट पार्ट. अगर आपको अपनी लाइफ में एक अंडू बटन का ऑप्शन मिले तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप अंडू करना चाहोगे? सारी की सारी पढ़ाई. मतलब सीधा मैं फर्स्ट क्लास के अंदर यूट्यूब से सीख के, सब कुछ समझ के, इंग्लिश सीख के, फर्स्ट सेकंड क्लास में ही मैं ऑनलाइन कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता. सबसे स्टूपिड क्वेश्चन जो आज तक आपसे किसी ने पूछा हो स्काई डाइविंग को लेके? कि सर अब तो आपको बंजी जंपिंग भी करनी चाहिए. मैंने कहा मैं बोल नहीं सकते यहाँ पे, वो पी लगानी पड़ेगी आपको. ओके, तो सर मैं आई वाज लाइक यार, मैं मतलब यहाँ से एंड यू आर लाइक, तो ये होता है. बाकी हाँ, एक और क्वेश्चन है कि सर पैराशूट ना खुला तो मैं क्या, फिर मैं यहाँ ना होता. हाँ, तो ऐसे क्यों भी आते हैं. बाकी बड़ा To be honest, मैं पूछने वाली थी, बट फिर मैं इसलिए रुक गई. होते हैं सर. That was it, guys. Thank you so much for watching us in our podcast. Just the last thing, Manik, do you want to say anything to my audience? Any tip for the youth who wants to become like you? जो मेरे बच्चे यहाँ पे आए हैं मुझे देखने में, मेरे वाले जो मेरी ऑडियंस है, वो जानवी जी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए. शी इज़ रियली डूइंग वेरी हार्ड वर्क. शी इज़ डूइंग ग्रेट एंड कीप सपोर्टिंग हर. अच्छे से काम करो, मेरे को करो, सब्सक्राइब ना करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है. बस इनको आप अच्छे से करिए, अच्छे से इनको आप फॉलो करके रखिए. एंड इनके बाकी के और पॉडकास्ट भी आई हुए हैं, उन्हें भी वॉच आउट करिए. बाकी काम करो यार, ज़िंदगी के अंदर कुछ करो, बनो, सपने बड़े देखो. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल यार लाइफ के अंदर. मतलब वन लाइफ है यार. मैं तो हर पोस्ट में, मेरे इंस्टाग्राम के नीचे देखना, वन लाइफ बेबी, हर चीज़ में लिखा हुआ है. एक ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को काटना नहीं है, इस ज़िंदगी को जीना है. तो उस ज़िंदगी को जीने के लिए आज कुछ करोगे तो कुछ हो पाएगा. ओके. और लास्ट में ये बोलूँगा, जो करना है जानवी जी, सबके वो बोलना चाहूँगा, जो करना है माँ बाप के लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, क्योंकि पेरेंट्स से ऊपर इस दुनिया में कुछ नहीं होता. मैंने अपने मम्मी पापा को, आई फील वेरी लकी. इसमें भी एक मैं पॉइंट आपके मनी कांट बाय हैप्पीनेस वाले में ऐड करना चाहूँगा. आई फील वेरी लकी कि मैंने अपने मम्मी पापा को वर्ल्ड टूर कराया. मेरे मम्मी पापा का सपना होता था स्विट्ज़रलैंड जाने का, मेरे पापा का सपना था पेरिस जाने का. मेरा पापा का बहुत बड़ा ड्रीम था. मतलब मैं जितनी भी कंट्रीज़ बोल रहा हूँ ना घूमने गया, उनमें 80% कंट्रीज़ के अंदर मैं अपने पेरेंट्स को साथ लेके गया हूँ. ओके, मेरी पोस्ट में इंस्टाग्राम में दिखेगा. सो अभी मैं फिर जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ पेरेंट्स के साथ. सो खुद तो कामयाब हुआ ही हुआ, बट मेरी कामयाबी की वजह से आज मेरे मम्मी पापा भी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. मेरी सिस्टर आज एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही है. तो अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो ना डियर, तो आपकी वजह से आपकी फैमिली, आपके आसपास दोस्त सब कामयाब होते हैं. कहाँ मैं और मेरे दोस्त, हम एक टाइम में पल्सर पे गेड़ियाँ मारते थे, आज मर्सिडीज में गेड़ियाँ मारते हैं, है ना. तो आप अकेले कामयाब नहीं होते, आपकी वजह से आपकी सराउंडिंग्स भी कामयाब हो जाती है. तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है. बस काम करो, लाइफ के अंदर कुछ ग्रो करो, और वहाँ काम करो जहाँ से आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में
कुछ मिलेगा। ये नहीं कि हार्ड वर्क बोल दिया मानिक सर ने करना है तो अब आप रिक्शा चलाने लग पड़े या फिर कुछ ऐसा करने लग पड़े। हार्ड वर्क का ज़माना खत्म है, स्मार्ट वर्क का ज़माना है। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। Yeah. Thank you guys. Thank you so much for watching, and thank you so much Manik for coming to my podcast. It really means a lot. वेलकम। Thank you. Thank you guys. Bye bye.